ओम शांति। अविनाशी कंपेनियन शिव पिता परमात्मा को अपना बनाकर उनकी कंपनी में सदा रहते हुए सेफ रहने की समझ देने वाले, हम आत्माओं को अपना सुरक्षा कवच देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। परमपिता परमात्मा को सदा अविनाशी कंपेनियन बनाकर उनकी ही छत्र छाया में सदा रहने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के जो महावाक्य हैं वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं। मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, और उन आत्माओं तक पहुँचे जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली बन गई हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं, और उन आत्माओं तक पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे छोटे शरीरों में है। सभी का बुद्धि का युग है सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे हैं, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न धर्म जातियों में बटी हुई हैं। सभी आत्माओं तक मीठे परमात्मा की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्याओं के शरीरों में हैं, वैश्या का धंधा कर रही हैं। वो आत्माएं जो वैश्या का धंधा करवाते हैं, जो किन्नर हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा की समझ सभी यादवों तक पहुँचे, कौरवों तक पहुँचे, यवनों तक पहुँचे। मीठे परमात्मा की समझ भूत प्रेत आत्माओं तक पहुँचे। मीठे परमात्मा की समझ तंत्र मंत्र विद्या करने वाली जो आत्माएं हैं, तांत्रिक विद्या करने वाली जो आत्माएं हैं, सब तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा अपने आप को पहचाने, परमात्मा को पहचाने। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड है। सभी आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे। उनकी समझ वहाँ तक पहुँचे, उन स्थानों तक पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जिन्हें अभी भगवान का परिचय ही नहीं मिला है, जहाँ तक अभी तक पता ही नहीं चला है कि ब्रह्मा कुमारी भी कोई संस्था है, ये भी नहीं मालूम है। ऐसी जगहों पर भी मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे, ये हम दिल से दुआ करेंगे। और दुआ करते हुए हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे कि मीठे परमात्मा जो हमको समझ रोज़ रोज़ दे रहे हैं, उस समझ को बखूबी हम धारण करें और फिर अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाकर अपने शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं आज देखेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये बड़ा कल्याणकारी युग है, क्योंकि हमारे शिव पिता परमात्मा ही कल्याणकारी हैं। तो जब वो आते हैं तो जो युग छोटा सा शुरू होता है वो स्वतः ही कल्याणकारी हो जाता है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के आगमन से युग भी कल्याणकारी हो जाता है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तभी आत्मा का कल्याण होता है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। सारी सृष्टि का परिवर्तन जो होता है इसमें ही होता है। इसमें आत्माएं परिवर्तन करती हैं और फिर पुनः अपने ओरिजिनल स्मृतियों में लौटती है,
ओरिजिनल स्थितियों में लौटती है। कुछ तो बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा का बनकर होती हैं और कुछ फिर सजाओं के द्वारा होती हैं, लेकिन परिवर्तन सभी का होता है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये कल्याणकारी युग है, इसमें ही परिवर्तन होता है। इसमें ही बाबा कहते तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। विस्मृत होकर पुनर्जन्म में आकर बहुत सारे शरीर लेकर देह के भान में आकर, देह के अभिमान में आकर हम सभी आत्माएं उत्तम से कनिष्ठ बन जाते हैं, रौरव नरकवासी बन जाते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, बिल्कुल ही तामसिक बन जाते हैं, अनाथ बन जाते हैं और बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं। दावा बथेरे करते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान आकर सारा हमारा जो अंधविश्वास है, घमंड है, सारा तोड़ देते हैं। भिन्न भिन्न जातियों में बटी हुई आत्माएं, कोई अपने आप को ऊंच जाति का बोलता है, लेकिन भगवान आकर सारा घमंड तोड़ देते हैं कि हम सभी आत्माएं शूद्र बन जाते हैं, कनिष्ठ बन जाते हैं। भगवान हमको कनिष्ठता से मुक्त करते हैं, फिर से उत्तम बनने की समझ देते हैं। सभी आत्माओं को निमंत्रण है, पूरे यूनिवर्स की सोल्स को निमंत्रण मिलता है। अब उसमें जो आत्मा भगवान की बन जाती है, जो उनकी श्रीमत पर चलती है, वो फिर अपना कल्याण करती है, वो अपने आप को स्व परिवर्तन करती है और फिर से उत्तम बन जाती है। तो ओपन है पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए। अब जो कहना मान लेते हैं वो उत्तम बन जाते हैं विधि पूर्वक और फिर सजाएं नहीं खाते। फिर उनमें भी 16,108 करोड़ बच्चों में भी जो आत्माएं सभी है, वो सारे के सारे उत्तम नहीं बनते हैं, नंबरवार सब बनते हैं। कोई देवकुल की आत्मा बनती है तो कोई क्षत्रिय बनती है। इस विधि से नंबरवार सोल्स जो हैं अपने आप को परिवर्तन करती हैं। लेकिन बाकी की जितनी भी आत्माएं हैं वो हम आत्माओं के परिवर्तन से परिवर्तित होती हैं, क्योंकि हम आत्माओं की विस्मृति से वो विस्मृत हो गए। फिर जब हम आत्माएं होश में आते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तो फिर वो आत्माएं स्वतः ही बदल जाती है। तो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स तो हम पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो 16,108 करोड़ आत्माएं हैं, ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार और जितना वो श्रीमत पर चलती है उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन करके उत्तम बनती है। लेकिन मौका हर आत्मा को मिलता है परिवर्तन करने का। तो कुछ सजाओं के द्वारा, कुछ कहना मानकर पवित्र बनते हैं, परिवर्तन करते हैं। हमें फिर से देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनना है। हम असल में आत्माएं हैं, हमको असल में अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। ये परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं। ये बड़ा कल्याणकारी युग है। इसमें हमारे 63 जन्मों के जो पाप कर्म है वो भी भस्म होते हैं। फिर हम अच्छे भी बनते हैं, दैवी गुणों को भी धारण करते हैं। तो हर बात में कल्याण है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आए, प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, सब में कल्याण समाया हुआ है। ये विधि बताकर मीठे मीठे पिता परमात्मा हम आत्मा का कल्याण करते हैं। तो याद रखना है, संगम युग है, परमात्मा से हम आत्माओं का मिलन हो रहा है, ईश्वरीय संतान बने हैं, गॉडली स्टूडेंट बने हैं। तो सदा स्व परिवर्तन करके खुदाई खिदमतकार बनकर हम आत्माओं को स्व का परिवर्तन करना है। हमें फिर से उत्तम बनना है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है, नारायण जी के घराने में जाना है। प्रश्न है आज का, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति हमारी हो नहीं सकती है? ये जो ज्ञान मार्ग है, इसमें बाबा कहते कौन सी बात सोचने से बोलने से कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती है? उत्तर है प्रभु जी का, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अब बाबा जब कहते हैं ना ड्रामा में फिक्स है, ड्रामा में नूंद है, तो कई अलबेली आत्माएं क्या बोलती हैं कि बोल बैठती हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये जो सोच रखती हैं आत्माएं और ऐसे बोल जो बोलती हैं आत्माएं, उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। वो बस बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ धर के कि अगर होगा कर लेंगे, है ना।
तो बाबा कहते फिर ऐसी सोल्स जो होती हैं, जो ऐसा सोचती हैं, जो ऐसे शब्दों का उच्चारण करती हैं, वो तो फिर कभी भी उन्नति नहीं कर सकती हैं। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी तो ड्रामा में नूंद है। हम जो अभी पुरुषार्थ करते हैं हम जानते नहीं हैं कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन इसीलिए तो हम जितना हो सके पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऊंची स्मृतियां रख सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अभी हम पुनः विजयी बन रहे हैं। ऐसी सोच हम रख के अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि ये पुरुषार्थ जो है जिसकी चर्चा हो रही है ये भी तो ड्रामा में नूंद है ना। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी तो ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। ये कभी भी नहीं कहना है कि ड्रामा में पुरुषार्थ, ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा हमसे कराएगा तो हम कर लेंगे। ऐसी सोच ये तो अलबेलीपन की सोच है, ये निर्बलता की सोच है, ये आलस्य की सोच है। बल्कि ये तो हमको उमंग उत्साह में आना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और पॉजिटिव सोचना है कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अभी हम पुनः विजयी बन रहे हैं और हम तो बनते ही रहेंगे। ऐसी वाली सोच के साथ हमको चलना है। तो मीठे मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ पर पुरुषार्थ करना बड़ा अनिवार्य है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है, बोलना है कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा हमसे कराएगा तो हम कर लेंगे। ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे बोलने वाले कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। ये कहना ही बाबा कहते रॉन्ग है। हम सभी जानते हैं कि जो पुरुषार्थ हम करते हैं वो भी तो ड्रामा में नूंदा हुआ है ना। तो ये पुरुषार्थ करने में हमको कभी भी पीछे नहीं रहना, अपनी तरफ से पूरा उत्तम पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं, हम आत्माओं को मायावी सोच से बाहर ला रहे हैं, अलबेलेपन की सोच से बाहर ला रहे हैं। कहते हैं पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। अब जैसे ब्रह्मा जी को बाबा ने पहले ही बोल दिया कि आप कृष्ण बनेंगे, आप नारायण बनेंगे, तो कहीं भी ब्रह्मा जी ने अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा है। ये नहीं कि मैं तो बनूंगा इसलिए मैं करूंगा ही नहीं, उन्होंने तो A to Z बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पुरुषार्थ किया है। तो ऐसा हमको तो कभी भी नहीं बोलना है कि ड्रामा कराएगा। पुरुषार्थ हमें खुद करना है, जैसे जैसे श्रीमत मिलती जा रही है वैसे वैसे हमको जरूर चलते जाना है। आज का गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। आत्मा रूपी दिया और इधर मायावी तूफान, इतने सारे आते हैं। यूँ तो ये भक्ति का गीत है, वहाँ पर स्थूल दिए की बात की जा रही है और स्थूल तूफानों की बात की जा रही है, परंतु परमपिता परमात्मा यहाँ पर हम आत्मा को स्पष्ट कर रहे हैं कि दीवा यहाँ पर आत्मा है और तूफान ऑफकोर्स मायावी विस्मृतियाँ हैं जो हमको विस्मृत कर देते हैं और फिर हम आत्मा को फिर से वापस दे अभिमान में ले जाते हैं। तो हम आत्मा रूपी दिए जो है हम सदा जागृत रहें, हम हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में रहें। तूफान वो तो अनेकों आने हैं, लेकिन हमको कभी भी घबराना नहीं है, हर तूफान को पार करना है। ये तूफान जो है इनको तोहफा समझना है, क्योंकि यही तो हमको आगे बढ़ाते हैं, यही तो उड़ा के हमको आगे लेकर जाते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हुए इस गीत के महत्व को समझाते हुए हम आत्माओं को फिर से हिम्मत वाला बना रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी तरह के तूफानों से डरना नहीं है, बल्कि पूरी बहादुरी के साथ, महावीरता के साथ हर तूफान को अचल अडोल रहकर अंगद बन के पार करते हुए नंबर 1 में पहुंचना है। ओम शांति। ये कलयुगी मनुष्यों के गीत हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये ड्रामा के अनुसार बनाए गए हैं जो कि संगम युग में फिट होते हैं। जो भक्ति मार्ग के गीत बनाते हैं, कलयुग में बनाते हैं, वो बनाते बड़े सही है, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। भगवान इसको अर्थ सहित अप्लाई करते हैं, अर्थ सहित हमको हर बात को समझाते हैं। तो ये कलयुगी मनुष्यों का गीत है,
कि ये कहानी है दीवे और तूफान की। स्थूल दिया नहीं है। बाबा कहते हैं हम सभी आत्मा रूपी दिए हैं। हमको बाबा जगाते हैं और फिर माया आकर उसको बुझाने की कोशिश करती है, वो हमारी परीक्षाएं लेती हैं। तो बाबा कहते है ये कलयुगी मनुष्यों का गीत, परंतु इनका अर्थ वो लोग नहीं जानते हैं, ये तुम जानते हो। जब बाबा आकर हमको समझाते हैं तब हम इसका अर्थ समझते हैं। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम योगी। हम सभी आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। हमारा परमपिता परमात्मा से मिलन हुआ है, हमें अपनी पहचान मिली है। अब बाबा की पालना में पलते हुए हम सभी आत्माएं उत्तम से उत्तम बन रहे हैं। हम सभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी जरूर लिखना है। बाबा कहते हैं संगम युग लिखना है, लेकिन पुरुषोत्तम भी लिखना है, ताकि हमको स्मृति रहे कि भाई ये सिर्फ खाली मिलन करने का समय नहीं है। जैसे हम लोग मधुबन में चले गए, मिलन मनाकर आ गए, ऐसे हम आ जाते हैं ना, लेकिन भगवान हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिलकर हमको उत्तम से उत्तम बनना है। सब पुरुषों में, सब आत्माओं में अपने को उत्तम बनना है। तो मीठे मीठे परमात्मा हमको समझ दे रहे हैं कि जब कभी आप संगम युग शब्द यूज करते हैं, पुरुषोत्तम जरूर लिखिए, क्योंकि पता रहना चाहिए कि ये सिर्फ मिलना और मौज मनाना नहीं है, बल्कि ये वो युग है जिसमें हमें वो सब कुछ करना है जो शिव बाबा हमको कहते हैं, ताकि हम सभी पुरुषों में उत्तम बन जाएं। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर जो है ना लिखने भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भी जो है वो सारा ज्ञान यथार्थ नहीं समझ पाते हैं, तो फिर ज्ञान की पॉइंट्स जब याद नहीं रहती हैं तो फिर क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे जो अक्षर हैं, जैसे पुरुषोत्तम शब्द लिखना चाहिए, तो बाबा कहते हैं ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं और सिर्फ संगम युग शब्द यूज करते हैं। बाबा कहते हैं ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम बोलना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ भी हम सब ही समझ सकते हैं कि भगवान के हम बने हैं, तो अब कनिष्ठ से हमको उत्तम बनना है। तो हम सभी आत्माएं समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। बाकी दुनिया में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब वो तो समझते थोड़ी है पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। एक्चुअली होता है संगम युग 100 वर्षों का ये युग होता है। इसमें परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, हम आत्माओं को मिलते हैं, हमारा परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं, हमारे ड्रामा में पाठ का राज समझाते हैं और फिर से हमको उत्तम बनाते हैं। तो ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है, लोग मनाते हैं इसको त्योहार के रूप में, लेकिन वो पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहते हैं, वो पुरुषोत्तम मास कह देते हैं और उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये त्योहार सबसे ऊंच है। अगर देखा जाए तो भगवान के साथ मिलना मतलब सेलिब्रेशन। हम आत्माएं रोज सेलिब्रेट करते हैं। हर पल अगर हम प्रभु के साथ हैं, हर पल हमारे में नया परिवर्तन आता है, हर पल सेलिब्रेशन होता है। इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये संगम का भी एक त्योहार है। बाबा कहते हैं ये त्योहार जो संगम युग का है ना, ये सबसे ऊंच है। अब हम यहाँ पर पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, हम होली बनते हैं और फिर हम सारे विकारों पर, दुर्गुणों पर जीत प्राप्त करके फिर हम विजयदशमी मनाते हैं और नवरात्रे करते हैं, उसमें शक्तियाँ धारण करते हैं और फिर दिवाली आत्मिक जागृति की मनाते हैं, फिर नया वर्ष है ना वो भी मनाते हैं। तो ये जितना कुछ हम करते हैं हमारा सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने में सच में परिवर्तन लाते हैं। दुनिया में परिवर्तन नहीं लाते हैं, लेकिन इसके यादगार जितने भी हैं उसको स्थूल रूप में मनाते हैं। होलिका जलाएंगे, वो पुराने
इधर उधर से किचड़ा, लकड़ियाँ सब इकट्ठा करके उसको जलाते हैं। हम सभी आत्माएं, हमारे आत्मा के अंदर जो किचड़ा घुस गया है उसको हम खत्म करते हैं, और फिर हम स्थूल रंगों से यहाँ पर खेलते हैं दुनिया में। लेकिन बाबा के बनते हैं तो हम पवित्रता के रंग में रंगते हैं। फिर जब हम पवित्र बनते हैं तो फिर हमारा उनसे मिलन होता है। यहाँ पर सूखे रंगों से खेलते हैं, फिर शाम को एक दूसरे के घरों में जाकर गले मिलते हैं। ये स्थूल विधियाँ अपनाते हैं, दिवाली में दिए जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, इस तरह से। लेकिन हम आत्माएं सूक्ष्म पुरुषार्थ करके अपने आप को जागृत करते। तो हमारा तो संगम युग में हर दिन हर पल संस्कार परिवर्तन का समय है, पुरुषार्थ में एक रस आगे बढ़ने का समय है, भगवान के साथ लुत्फ उठाने का समय है, भगवान के साथ सारे संबंध बनाने का समय है। इसलिए अपने लिए तो पूरा संगम युग ही सेलिब्रेशन है, पूरा का पूरा त्योहार है। ये जो त्योहार है संगम युग का, ये सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बुद्धि में ये जरूर रखना है कि हम सभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, ताकि हम अपने आचरण पर नजर रखें, कहीं भी हम कोई गड़बड़ न करें। तो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। सबसे उत्तम, सबसे रईस, सबसे अमीर कौन बनता है? लक्ष्मी नारायण जी बनते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ऐसे ऐसे कहानियां लोगों ने बना दी हैं। शास्त्रों में लिख देते हैं बड़ी प्रलय हुई। अब भगवान कहते प्रलय नहीं होती है। प्रलय होना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, कुछ भी नहीं रहना। फिर से बाबा कहते फिर सृष्टि कैसे शुरू होगी जब सब कुछ ही खत्म हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बाबा कहते इधर विनाश होने के पहले ही मीठे परमात्मा स्थापना कर देते हैं। अब उस स्थापना में पहले ही कृष्ण जी की आत्मा तैयार हो जाती है, एडवांस पार्टी की सोल्स तैयार हो जाती हैं, और इधर विनाश होता है, उधर कृष्ण जी का जन्म हो जाता है। तो सृष्टि रूपी ड्रामा वहां से फिर से पुनः शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब वो नारायण जी बन के 111 से शुरुआत होती है, लेकिन एक्चुअली स्थापना की शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में शास्त्रों में कह देते हैं बड़ी प्रलय हुई, सारा कुछ खत्म हो गया। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण जो है वो पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए बाबा आकर समझ देते हैं कि कैसे बाबा पहले ही स्थापना करते हैं, कैसे एडवांस पार्टी की सारी सोल्स गई हुई हैं, और सब फिर एक सुंदर धरा जो है वो तैयार हो गई है, और वहाँ पर फिर कृष्ण जी योग बल से नीचे उतरेंगे। तो अभी हमको सारी समझ बाबा से मिलती है। ऐसी कोई प्रलय वगैरह नहीं आती, और ना ही श्री कृष्ण जी कोई पीपल के पत्ते पर आते हैं। बाकायदा उनके शरीर के माँ बाप होते हैं, लेकिन वो योग बल की शक्ति से इतनी संपूर्ण पवित्र आत्मा को नीचे धरा पर बुलाते हैं। नंबर 1 बाबा कहते अब तो आप क्या कहोगे? दुनिया में तो वैसी बातें कहते हैं, अब आप क्या कहोगे? तो नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिनको ही श्याम सुंदर कहा जाता है। यही आत्मा जो है नंबर 1 खूबसूरत होती है, नंबर 1 प्रिंस बनती है, और यही आत्मा फिर पुनर्जन्म में आते आते फिर श्याम भी बन जाती है, अर्थात पतित बन जाती है। लेकिन जब वो पतित बनती है, जब वो श्याम बनती है, तब वो श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं होती, तब दादा लेखराज हो जाती है। अंतिम स्वरूप दादा लेखराज का हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ही ऐसे गंदे बनते हैं। आत्मा जो है, जो कभी जिनको श्री कृष्ण का नाम मिलता है, वही आत्मा फिर कभी दादा लेखराज बनती है 83 जन्मों के बाद, फिर उनको 84वां जन्म मिलता है, फिर से वो कृष्ण बनते हैं। इस तरह बाबा हमको समझ देते हैं। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, पुनर्जन्म में आती है। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। अब बच्चा तो गर्भ में ही रहता है ना, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। अब सागर पर दिखाते ना आते हुए, तो फिर आत्मा जो है कैसे निखर कर श्री कृष्ण बनती है?
सागर के संग में आकर ना, इसलिए थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यूं तो बच्चा गर्भ में ही रहता है ना, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। ज्ञान के सागर से पिता परमात्मा आते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम जो है ये श्री कृष्ण जी हैं। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। लोग दिखा देते हैं पानी के सागर में श्री कृष्ण जी आए, नहीं, ज्ञान के सागर के संपर्क में आकर, उनके कहने पर चलकर और उनकी हर श्रीमत को पालन करके ब्रह्मा जी की आत्मा श्री कृष्ण बनती है। तो ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। शिव पिता परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम आत्मा को लायक बनाते हैं और फिर स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफाई भी कराते हैं। हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे सर्व गुणों से संपन्न बनना है, कैसे देह के भान, देह के अभिमान के लगे हुए जितने भी दाग हैं उनको मिटाना है, कैसे फिर से बेदाग हीरा बनना है, कैसे विकारों को नहीं यूज करके फिर संपूर्ण निर्विकारी बनना है, फिर सारी मर्यादाओं में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, फिर हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। ऐसा फिर बाबा आकर हमको सिखाते हैं। जो सोल्स इस विधि से पुरुषार्थ करती हैं वो स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनती हैं। जो स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनते हैं वही फिर स्वर्ग में जाते हैं। तो ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम जो है ना, ये श्री कृष्ण है। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं है। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। वंडरफुल टीचर है बाबा, वंडरफुल है, कब से पढ़ा रहे हैं, है ना, और मुरली कब से चल रही है। लेकिन देखो हर दिन नए नए बच्चे एडमिशन लेते हैं। भगवान जी की मुरली इतने अद्भुत तरीके से चलती है कि नयों के लिए भी होती है, पुरानों के लिए भी होती है, रिवीजन भी होता है, सब कुछ होता है। इतना ज़बरदस्त नॉलेज होती है, हम आत्मा को हर दिन वो नहीं लगती है। ये तो विडंबना है कि कुछ सोल्स बोल देती हैं कि सेम पॉइंट्स हैं। नहीं, बाबा की हर पॉइंट की गहराई है, क्योंकि जब तक हम पॉइंट का स्वरूप नहीं बनते हैं तब तक क्या ज्ञान लेते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमको, अब जैसे आत्मा का ही पार्ट पक्का नहीं होता है तो फिर बाबा को बार बार हमें पक्का कराना पड़ता है। तो ज़बरदस्त तरीके से ज्ञान जो है ना फिट हो जाता है, नयों के लिए भी और पुरानों के लिए भी। तो बाबा बोलते रहते हैं कि कई बच्चे नए नए रोज़ आते ही रहते हैं, तो शिव पिता परमात्मा को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना सेम पॉइंट है। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे भी तो नए नए आ रहे हैं ना, तो सबके लिए बाबा रिपीट तो करेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के आगमन के बीच में 100 वर्ष जो होते हैं वो संगम युग कहलाते हैं। अब दुनिया जो भगवान की नहीं बनती है उनके लिए तो कलयुग चल रहा है, लेकिन जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनके लिए ये संगम का युग है। वो भगवान से मिलन मनाते हैं और वो भगवान के कहे अनुसार चलकर इधर कलयुग को देखते हैं कि कलयुग हमने कैसे बनाया, फिर कलयुग को करते हैं पीठ, कलयुग की बुराइयों को यूज़ नहीं करते हैं, और इधर सामने है सतयुग, सतयुग को देखते हैं और फिर सतयुग की जो विशेषताएं हैं उनको अपने अंदर धारण करके फिर से पुरुषोत्तम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्वास्तिक बनाते हैं उसमें 4 युग है, हालांकि उनको पता नहीं है, वो तो बस यूं ही बनाते हैं, लेकिन भगवान आकर स्पष्ट करते हैं कि चारों युग बिल्कुल बराबर है। 1250 वर्ष का युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एकदम बराबर है 1250 वर्ष। लेकिन कलयुग में इतने रौरव नरकवासी बन जाती हैं आत्माएं कि प्रभु एक बार ड्रामा में जरूर प्रवेश करते हैं। सभी आत्माएं सजाओं के कटघरे में खड़ी हो जाती हैं, और खास तौर पे देवकुल की आत्माओं के लिए तो कड़ी सजाएं खड़ी हो जाती हैं। ड्रामा पनिश करने वाला होता है, प्रकृति पनिश करने वाली होती है, उसके बीच में बाबा प्रवेश करते हैं और ड्रामा को कहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हैं लेकिन ये विस्मृत होकर ऐसे हो गए हैं, तो मुझे एक मौका दो, मैं इनको सही रास्ता दिखाऊंगा, ये ठीक हो जाएंगे। फिर ड्रामा थोड़ा सा रुकता है और
देवकुल की आत्मा को एक बार फिर से मौका मिलता है अपने आप को सपूत बनाकर सबूत देने का। तो 5वां युग फिर क्या हो जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें अगर हम आ जाते हैं तो हमारा अहो सौभाग्य है। इसमें फिर हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। इस युग में मनुष्य चेंज हो जाते हैं, सबने चेंज होना है। इसीलिए ना बाबा हमको बोलते हैं कि तुम कभी ये मत बोला करो कि ये तो बदलता ही नहीं है, ये तो ना बदलने वाला। ऐसे बाबा हमको बोलते हैं तुम श्रापित बोल मत बोला करो, क्योंकि बदलना तो सभी आत्माओं ने है। अभी हर आत्मा बदलेगी, बदल कर ही तो वापस घर जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ऐसा कभी ना बोला करो, है ना। हम लोग नहीं तो उल्टा सीधा बोल देते ना, तो भगवान जी को पसंद नहीं आता। वो फिर हमको कहते ऐसे मत बोला करो, सभी मनुष्य इस समय चेंज होते, चेंज होना ही है। हम पहले बदलते हैं। हम जब आत्म अभिमानी हो जाएंगे, अपने को देखकर सारे द्वापर युग कलयुग की जितनी भी सोल्स हैं सब आत्म अभिमानी बन जाएंगे। तो ये जो युग है ये है ही बदलने का युग, बदलना ही है। सबको घर वापस जाना ही है और पवित्र बनकर ही जाना है। इसीलिए हमको सदा याद रखना है ये बदलने का युग है। खुद बदल जाएंगे अच्छा है, खुद नहीं बदलेंगे तो फिर सजाओं के द्वारा हमको बदला जाएगा। कनिष्ठ से हम सर्वोत्तम बनते हैं। हम आत्माएं बाबा के बच्चे, कनिष्ठ से हम सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वो तो सबसे उत्तम है भगवान जी, वो तो कभी भी चेंज नहीं होते। तो जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वो तो है ही परम आत्मा, वो तो सुप्रीम है। उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो खूबसूरती है, उसमें तो कभी परिवर्तन, मतलब बैड चीज तो उनमें कभी आती ही नहीं है। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण जी, और जब बॉडी में आने वाली सोल्स हैं उनमें जो सबसे उत्तम बनते हैं वो है लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे अब जानते हो। अब हम जानते हैं कि कैसे ये लोग भगवान के वफादार बच्चे बनते हैं, फरमान बरदार बच्चे बनते हैं, ईमानदार बच्चे बनते हैं। तो और वफादार बच्चे बनते हैं, उनके कहने पर पूरा चलते हैं, तब जाकर ये पुरुषोत्तम बनते हैं। तो इनको ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण। इनको किसने बनाया? इनको शिव पिता परमात्मा ने ऐसा बनाया। इनको ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, आप कहते पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। फिर से सच्चाई की तरफ लौटना है। ये तो हम कॉम्प्लिकेटिंग बनाते हैं, लेकिन है मुश्किल नहीं। बाबा कहते हैं सच में जीना कोई मुश्किल थोड़ी होता, बाबा कहते हैं। और बाबा तो बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। बाबा तो ब्रह्मा जी को सैंपल बनाकर सामने दिखाते हैं कि तुम बस कुछ मत करो, ये जैसे जैसे करते जा रहे हैं ना, तुम भी करते जा रहे हो, जाओ। तुमको श्रीमत मिलती जा रही है, तुम श्रीमत पर चलते जाओ। बस इतना ही बाबा हमको बोलते हैं। अपना दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। बच्चों को भी समझ में आया है इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा बनने के लिए। अब हमको जाना है लक्ष्मी नारायण जी के घराने में, तो फिर हमको कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है, उसके लिए हम आत्माओं को रोज समझ मिलती है। तो हम सभी आत्माएं इस समय पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ बाबा कहते कोई बड़ा नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटिंग नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी देखो ना, बाबा कहते हैं जरा देखो तो सही, यहाँ पर सीखने वाली कौन है? सीखने वाली भी हैं अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। जो शुरू में सोल्स आती हैं 1936-37 में, वो जो समर्पित होती हैं सोल्स, वो तो पढ़ी लिखी थोड़ी होती हैं, वो तो सिंपल सिंपल सी आत्माएं होती हैं। उन दिनों थोड़ी इतना पढ़ाई का जोर शोर था जैसे आजकल के। उन दिनों तो पढ़ने ही नहीं देते थे। घर के अंदर रहो, घर का काम करो, उसमें भी उनको मार पड़ती थी। उनके साथ कितने दुर्व्यवहार होते थे, पैरों की जूती समझा जाता था उनको। तो जब बाबा आए थे
तो सबसे ज्यादा बाबा को बनने वाली कौन सोलती? अबलाएं थी, कुब्जाएं थी, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में भी एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं तो फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। बाबा कहते ठीक है, अगर खाता पीता नहीं है तो क्या हुआ? उससे क्या हो जाएगा? देवता बन जाएगा क्या? उससे क्या पवित्र बन जाएगा क्या? उससे क्या वर्षा मिल जाएगा क्या? प्राप्ति क्या है? कुछ भी तो नहीं। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। अब झाड़ जो पेड़ होता है उसको थोड़ी कोई खाना देता है, लेकिन उसको मिलता है ना खाना, जो भी उसको पेड़ को ग्रो करने के लिए चाहिए उसको मिलता है ना। खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है। पेड़ जो बड़े बड़े लगाए रहते हैं, कोई क्या जाकर उनको रोज पानी देता है? नहीं। वो उनकी जो है पालना होती रहती है, खाद पानी से होता रहता है सारा कुछ, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। जो ऋषि है जो कह रहा है, सन्यासी जो भी साधु जो कह रहा है कि हम तो कुछ खाते पीते ही नहीं है, तो बाबा कहते उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि की होगी, इसीलिए वो खाता पीता नहीं है। तो उस रिद्धि सिद्धि से उसका शरीर चल रहा होगा। ऐसे तो बाबा कहते बहुत है जो आग से चलते हैं, या आग पर चल के दिखाएंगे, या पानी पर चल कर दिखाएंगे। तो बाबा कहते इनसे बड़ा फायदा क्या है? अगर दिखा भी देते हैं न तो दूसरे को कोई फायदा है, न तो उनको कोई फायदा है, न तो वो स्वर्ग में जाते हैं, न तो उनके पाप कटते हैं, न तो वो पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं। मिलता क्या है उनको? बाबा पूछते हैं। बस यूं ही रिद्धि सिद्धियां करके बाबा कहते हैं इस तरह के जो चमत्कार हैं वो आत्मा को दिखाकर प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रभावित होने से भी क्या मिलेगा? जो देख रहे हैं उनको भी क्या मिलेगा, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? बाबा कहते हैं इनसे बड़ा फायदा क्या है? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। ये जो हम बाबा से राजयोग सीखते हैं, इससे तो जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। तुमको जन्म जन्मांतर से जन्म जन्मांतर के लिए बाबा कहते दुखी से सुखी बनाते हैं। 2500 वर्ष की प्रारब्ध है। दुख भी फिर बाद में भी धीरे धीरे शुरू होता है, कोई अकस्मात थोड़ी दुख आ जाता है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि देखो भाई, तुमको राजयोग सिखाते हैं, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बना देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें बताते हैं, सारा राज बाबा हमको बताते हैं। अभी तो बाबा कहते आगे चलकर मैं और भी गहरे राज खोलूंगा जो किसी को पता नहीं है ना। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब बाबा हमको देंगे जो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर होंगे। तो बाबा गुह्य बातें हम आत्मा को बताते हैं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? क्योंकि शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है ना। अब शंकर जी कौन है? शंकर जी ब्रह्मा जी की उच्चतम अवस्था है, पुरुषार्थ की उच्चतम अवस्था है। और वो शंकर जी जो है वो बाप समान बनने वाला वो स्थिति है। अब चूंकि वो बाप समान बनने वाली स्थिति है ना, इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया। अब समझते नहीं है कि हमने क्यों मिलाया है, लेकिन ड्रामा में ऐसा दिखाते हैं कि शंकर जी और शिव जी एक है ना, क्योंकि वो बाप समान स्थिति है। और लेकिन उनको, हमको भी नहीं मालूम था, ये बाबा ने आकर हमको बताया कि शिव अलग है और शंकर जी अलग है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिला दिया है। क्यों? शंकर का तो इस सृष्टि पर कोई पाठ ही नहीं है। वो तो एम ही दिखा देते कि शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई, लेकिन भगवान कहते शंकर जी का तो यहाँ पर कोई पाठ ही नहीं है। शंकर का तो इस सृष्टि में कोई पाठ ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, इनका पाठ है। शिव का, शंकर का नहीं है। शंकर, ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बनकर, तो योगी आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। तो योग के स्टेजेस होते हैं। वो जो अंतिम स्टेज होती है स्मृति स्वरूप नष्ट मोह की, वो ब्रह्मा जी प्राप्त करते हैं। वो स्मृति स्वरूप नष्ट मोह की अवस्था है शंकर की अवस्था।
लेकिन वो सूक्ष्म अवस्था है, इसलिए उनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। इस धरा पर शंकर जी कभी नहीं आते। सूक्ष्म अवस्था वाले तो वैसे ही सोल नीचे आएगी ही नहीं। तो इसलिए बाबा स्पष्ट हमको अब करते हैं कि अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी का पाठ और विष्णु जी का पाठ है ना, और शिव जी का पाठ, ये तो इस दुनिया में सृष्टि पर होता है, शंकर जी का नहीं होता है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पाठ है। ये तो फिर एक ही आत्मा है ना, तो एक ही आत्मा का ऑल राउंड पाठ है। शिव बाबा का भी इस समय संगम युग में पाठ चलता है, जो आकर फिर हमको ज्ञान देते हैं। फिर निर्वाण धाम में बाबा चले जाते हैं। अभी हमको मिलते हैं, हमको सारी समझ देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाएंगे। 5000 वर्ष के बाद फिर से हमारी मुलाकात होगी। वाणी से परे धाम में चले जाएंगे। बच्चों को जायदाद बाप बनकर आते हैं, फिर बाप वर्षा देता है ना, बाप बनकर आते हैं, हमको वर्षा देते हैं, जायदाद देकर खुद फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं, वाणी से परे चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। वानप्रस्थी का अर्थ बाबा बता रहे हैं। यूं तो द्वापर युग में 60 वर्ष की बॉडी हो जाती है तो लोग घर छोड़कर भजन बंदगी करा करते थे। आजकल नहीं करते हैं, लेकिन किया करते थे। लेकिन एक्चुअली वानप्रस्थी नाम जो है वो संगम युग में बाबा यूज करते हैं और हमको समझाते हैं वानप्रस्थी बनना माना गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। अब कौन सा गुरु वाणी से परे लेकर जाएगा? शिव बाबा ही लेकर जाते, बाकी दूसरे गुरु थोड़ी। दूसरे गुरु तो फिर आजकल वाले गुरु तो पैसा भी कमाते हैं, वो तो अपने पीछे लगाते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को वाणी से परे परम धाम में जाने के लायक बनाते हैं। कहते हैं अब वाणी से परे चलो। इसलिए बाबा हमको क्या बोलते हैं कि दिनचर्या में जब कभी आप बातें करते हो इधर उधर जाकर, आप कम बात करो। क्यों? क्योंकि अब हमको जैसे मूवी चलती है ना, तो पहले साइलेंस की मूवी हुआ करती थी, है ना, फिर वो जो वतन की मूवी, एक्शन वाली मूवी है ना, तो हम टॉकी हो जाते हैं, टॉकी से मूवी, मूवी से अब हमको साइलेंस में आना है। तो ये बाबा हमको सिखाते हैं। तो वानप्रस्थी मतलब बाबा से शिक्षाएं लेनी, लायक बनना और फिर वाणी से परे अपने घर जाना है हमको। हम शांति धाम में कुछ बात नहीं करते हैं, कुछ भी बात नहीं करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी बात नहीं करते हैं, लेकिन इशारे से सारा कुछ कन्वे करते हैं। इशारे से फिर जो सोल जितना पावरफुल होती है उतना वो बाबा की बातों को वहां पर कैच करती है। आवाज नहीं है वहां भी सूक्ष्म वतन में। इसीलिए जब शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा जी अव्यक्त बाप दादा के रूप में आते हैं तो आवाज कैसे चेंज हो जाती है ना, वो वाली आवाज में, क्योंकि उनको ऊपर से नीचे आकर आवाज में आने का मन नहीं करता है, इसलिए वैसी आवाज होती है। तो अब हमको भी वाणी से परे जाना है। तो ये शिव पिता परमात्मा सतगुरु हमको सिखाते हैं कि कैसे वाणी से परे जाएंगे, कैसे मेरे को निर्बंधन बनना है, निर्वैर बनना है। यहाँ की जितनी रस्सियां हैं वो सारी मुझे खोलनी है, फिर से फ्री होकर मुझे घर वापस जाना है, वाणी से परे जाना है। गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। परंतु मीठे परमात्मा कहते हैं वापस वो तो कोई जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। हमको ज्ञान और योग का पंख नहीं है, समझ ही नहीं है। देह का भान, देह का अभिमान, ये दुनिया, ये संबंध, ये चीजें, ये वस्तु, ये वैभव, इन सब के बंधनों ने हमको जकड़ के रखा हुआ है, तो हम उड़ नहीं सकते। बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा ही नहीं सकता है अगर परमात्मा ना आए तो। वापस कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सब क्या बन गए? विकारी बन गए। सब क्या बन गए? भ्रष्टाचारी बन गए। पाप के साथ हम ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। वो सुंदर सा पवित्र धाम है, वहां हम नहीं जा सकते हैं। वहां जाने के लिए हमको निर्विकारी बनना है। बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि सब विकारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है ना?
विकार से जन्म तो सबका होता है, ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है। बाकी कलयुग में तो सारे विकार से पैदा होते हैं, सारे गर्भ जेल में जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण जो है ना, यानी कि राधा और श्री कृष्ण जी जो हैं, ये निर्विकारी हैं। इनका विकार से जन्म नहीं होता, ये तो प्योर सोल्स ऊपर से नीचे उतरती हैं। उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए ये श्रेष्ठाचार्य कहलाते हैं। ये तो आजकल श्रीमती रेखा गुप्ता बोलते हैं, लेकिन श्री का तो हकदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ही नहीं। सब भ्रष्टाचारी में उलझे हुए हैं, विकारों से पैदा होते हैं। तो असली तो ये श्री का टाइटल उनको मिलता है जो श्री श्री शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। ये तो कलयुग की दुनिया है, भ्रष्टाचारी को भी श्री बोल देती है। लेकिन असल में भगवान जो है, भगवान से पढ़ने वाले जो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, ये सबसे पहले श्री का हक प्राप्त करते हैं। उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए वो श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे लोग माथा टेकते हैं। आजकल की कुमारियां तो फिर वैसी हो गई हैं, मोबाइल सारा कुछ देखते हैं। लेकिन पहले जो कुमारियां हुआ करती थी, टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो वो लोग पवित्र ही होते थे, तो उनका पूजन होता था। तो आजकल तो यूं ही माथा टेकते हैं कंजकों में, और कंजकें भी वैसी हैं, देखती हैं कहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उस विधि से जाते। खाते पीते थोड़ी है, पहले के समय में बैठते थे, उनके पैर धोए जाते थे, बड़े प्यार से उनको खिलाया जाता था, वो भी प्यार से खाते थे, और फिर 1-1 रुपया मिलता था पहले, और फिर उनके जाते समय भी पैर छूते थे। क्यों? क्योंकि कुमारी है, अभी विकार में नहीं गई है, विकार से पैदा हुई है लेकिन विकार में नहीं गई है, इसलिए उनका पूजन, उनके आगे लोग माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। लोग कह देते हैं शंकर जी ने पार्वती, ये अमरनाथ क्या करने जाते हैं, यही कि शंकर जी ने कैलाश पर्वत में बैठकर पार्वती जी को कथा सुनाई, यही सोचते हैं और यही सोचकर लोग जाते हैं। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि शंकर जी तो इस धरा पर आते ही नहीं है। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का तो कोई पाठ ही नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा जी जो हैं, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, वो सबसे पहले पुरुषार्थ करते, फिर सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके थ्रू ही शिपा भाव को अडॉप्ट करते हैं। तो उस विधि से वो माँ बन जाती हैं। लेकिन जैसे वो पुरुषार्थ करके सारी आत्माओं को सही रास्ता प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, तो फिर वो प्रजापिता हो जाते हैं, फिर भगवान जी दादा बनते हैं, फिर प्रजापिता के थ्रू हमको वर्षा देते हैं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वो है अविनाशी पिता। और ये गुह्य बातें जो है ना, ये अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वो अविनाशी पिता है। हम चाहे जितनी मर्जी जन्म ले लें, हम जितनी मर्जी शरीर ले लें, हमारा जो ओरिजिनल अविनाशी पिता है वो कभी भी नहीं बदलता, वो सदा शिव ही है। ये गुह्य बातें जो है ना, हमको अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं ना, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज से पास करके टाइटल ले आते हैं, बाबा कहते हैं। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं ना, बाबा कहते हैं, उनको बहुत टाइटल मिलते रहते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी दे देते हैं विद्वानों को। बताओ, श्री श्री 108 तो शिव बाबा है, तो श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास का टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो क्या। भगवान का टाइटल है और तुमने अपने ऊपर रख रखा है। तुम क्या 108 पवित्र आत्मा बनाते हो क्या? बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। लेकिन दुनिया में जो दैहिक गुरु है ना, इन्होंने अपने ऊपर टाइटल दे दिया है, विद्वानों ने अपने ऊपर टाइटल दे दिया है। तो फिर जब सेवाएं होती थी ना, फिर कोई गुप्ता जी होंगे, उनको बाबा ने कहा कि आप जाकर इनको जरा बोलो कि भाई जो भगवान जी का टाइटल है वो भी आप अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है।
बाबा कहते हैं, फिर उनसे बाबा कहते हैं 108 बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। ऐसे रतन बनती हैं आत्माएं, जो बाबा के बनते हैं ना, वो रतन बनते, वो 108 आत्माएं कहलाती हैं। वो तो बनाने वाला कौन है? शिव पिता परमात्मा। तो बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला 108 की ही होती है। 8 रतन गाए जाते हैं क्योंकि वो पास विद ऑनर बनते हैं, एकदम इज्जत के साथ सलामी लेकर जाते हैं। धर्मराज की सलामी, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत की सलामी लेकर जाते हैं, पूरे इज्जत से जाते हैं। तो वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000 बनाते हैं, कोई 50,000 बनाते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे 16,108 33 करोड़ है ना, तो अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। कोई लाख भी बनाते हैं, मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ, अच्छे ते अच्छा, बड़ा सेठ होगा तो लाख शालिग्राम बनाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 राजाई घराने की आत्माएं होती हैं नंबर वार। तो 16,108 की माला बनाते, बाकी 33 करोड़ तो प्रजा बनती है। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो, किसके साथ? बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। करते हैं रुद्र पूजा, लेकिन जानते नहीं है कि क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के ही है ना। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ही ठहरे हैं। चाहे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, चाहे कोई आतंकवादी का रोल प्ले कर रहा हो, चाहे कोई वैश्या हो, चाहे कोई किन्नर हो, चाहे कोई जो भी सोल हो। सोल जो है ना अंदर बॉडी के, आतंकवादी के अंदर जो सोल है, वो बाबा का बच्चा है। तो बाबा कहते हैं इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते हैं। मददगार नहीं, 16,108 33 करोड़ बच्चों में भी सारे मददगार नहीं बनते। मददगार तो वो कहलाते हैं जो स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनते हैं, जो स्वर्ग के लायक बनते हैं, उनको मददगार कहेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मददगार सब नहीं होते हैं। इस समय तुम जितना याद करते हो ना, उतना ऊंच बनते हो। जितना हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी की याद में रहते हैं, उतना हम ऊंच बनते हैं। क्योंकि जब हम याद में रहते हैं तो हम कायदे से चलते, ईश्वरीय कायदों से चलते, गलत काम नहीं करते हैं फिर हम। इसीलिए जो याद में रहती है सोल, वो ऊंच मर्तबा प्राप्त करती है, पूजन लायक बन जाती है। वो तो याद में रहकर सब कुछ करने वालों के ही तो यादगार बनते हैं। मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, किनके बनते हैं? जो याद में रहते हैं और याद में रहकर सोचते हैं, याद में रहकर बोलते हैं, याद में रहकर कर्म करते हैं, वही ऊंच बनते हैं, वही पूजन लायक बनते हैं। ऐसे तो और कोई की ताकत नहीं है जो ये बात समझाए। इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई जानता ही नहीं है। कह देते हैं क्योंकि कोई समझा ही नहीं सकता भगवान की तरह। जितना मर्जी चुराने की कोशिश करें, अपनी संस्था बनाने की कोशिश करें, भगवान जी जैसे समझाते हैं ऐसा तो कोई समझा ही नहीं सकता, उसमें ताकत ही नहीं आएगी। बाबा कहते हैं पूजन लायक बनते हो ना, ऐसा और कोई की ताकत नहीं है जो ये बात समझाए। इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत तो कोई नहीं जानते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो यहाँ पर कोई बात नहीं होती। बाबा कहते प्रेरणा से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? अब हम बन जाते हैं एकदम पतित, हम बन जाते हैं एकदम विकारी। ऊपर से भगवान मेरे को इंस्पायर करेंगे तो मेरे को कुछ समझ में आएगा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो भगवान जी कहते हैं प्रेरणा की कोई बात होती नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से हमको समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं।
ये तो निश्चय है ना, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते विश्वास है फिर भी भूल जाते हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। पढ़ाई का तंत्र मतलब जो ईश्वरीय पढ़ाई का सार है, जो इसेंस है, वो भगवान की याद ही है। क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई पढ़ते 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 समझते समझते सुधरते सुधरते अपना योग लग जाएगा, शंकर की अवस्था बन जाएगी, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई का जो इसेंस है, जो सार है, वो प्रभु जी की याद ही है। याद की यात्रा से ही हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जहाँ फिर मेरा किसी भी सोल के साथ कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं रहेगा, एकदम फ्री रहेंगे। तो याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया जो है ना, उसके विघ्न आते हैं, इसी में माया के विघ्न आते हैं। हमको याद की यात्रा में ही तरह तरह की बातें आएंगी, पुरानी बातें आएंगी, ये बातें आएंगी, पेपर आएगा, परिस्थिति आएगा। सबसे पहले बुद्धि का योग माया भगवान से ही तोड़ती है, परीक्षा लेती है कि कितना हम। फिर विघ्न जब तोड़ती है तो हमको हारना नहीं है, हमको फिर से याद करना, फिर विघ्न फिर तोड़ेगी, फिर से याद करना। ऐसे करते 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 फिर हमको स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है, शंकर की अवस्था तक पहुंचना है, फिर नहीं कुछ कर पाएगी। तो इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते, बाबा कहे आते हैं पढ़ाई में भी, लेकिन इतने नहीं आते जितने याद में आते हैं। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये कहना भी ठीक नहीं है कि उन्होंने आंख खोली। अब ब्रह्मा जी की तो आंख खुल गई संपूर्ण, वो तो संपूर्ण शंकर बन ही गए हैं, तो कहाँ सबका विनाश हो गया, दुनिया का विनाश हो गया क्या? नहीं, ये हमारे ही आसुरीपन का विनाश हो जाता है, पूरा विनाश। तीसरा नेत्र पूरा खुलना मतलब स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाए। ये तो हमारे लिए जागृति है। हम सभी आत्माओं को अपना अपना ब्रह्मा बनना है, अपने लिए स्थापना करनी है, अपने लिए विष्णु बनना है, और अपने लिए अपने शंकर भी बनना है हमको। ये तो हमको करना है, शंकर की अवस्था मेरे को अपनी बनानी है। तो बाबा कहते हैं, अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते तो विनाश होता है। बाबा कहते हैं ये थोड़ी कहना ठीक है कि उनकी आँख खुली तो सारी दुनिया विनाश हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। हम पवित्र बनते हैं, ये पवित्रता की जो पावर है वो फिर अपवित्र शक्तियों का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने ही कुल को खत्म कर देते हैं। अब वो सोचते हैं हम जीवित रहेंगे, अपने लिए तो पूरे इंतजाम कर रखे हैं, अपने लिए तो जीवित रहने के लिए, जवान रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो इस बात से इतने अनजान है कि वो भी खत्म हो जाएंगे। वो सोचते हम नहीं खत्म होंगे, वो सोचते सारी दुनिया को हम खत्म कर देंगे और फिर हम आराम से रहेंगे, ऐश करेंगे। दिमाग भ्रष्ट हो जाता है ना, लेकिन वो सारे कुल का विनाश करते करते अपना भी विनाश कर देंगे। ऐसे थोड़ी कोई चल सकता है कि यहाँ पर चलता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं शंकर आँख खोलते तो विनाश होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना तो मैं विनाश कराता हूँ और न वो करते हैं, है ना। बाबा भी विनाश नहीं करवाते, तो स्थूल विनाश करा देंगे तो ये तो पाप हो जाएगा। इतनी सारी हत्याएं जो होती हैं तो पाप हो जाएगा। भगवान जी विनाश नहीं कराते हैं। भगवान जी तो हमको समझ देते कि अपने अंदर के रावण को खत्म करो, जो बड़ा सूक्ष्म है, अपने अंदर के विकारों को खत्म करो, पापों को भस्म करो। बाकी ये थोड़ी कि दूसरे का विनाश कर देंगे। इसलिए बाबा स्पष्ट करते कि भाई न तो हम किसी का विनाश कराते हैं और न शंकर जी विनाश किसी का करते हैं। वो तो खुद के लिए स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनते हैं, जो कि हम सभी आत्माओं को बनना है। तो बाबा कहते हैं न मैं विनाश कराता हूँ न वो करते हैं, ये रॉन्ग है। देवता ही थोड़ी पाप करेंगे, है ना। शंकर जी देवता हैं, शंकर जी महादेव हैं, महादेव थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते और न शिव बाबा पाप करेंगे कि लोगों को मरवाएंगे, ऐसे लड़वाएंगे, नहीं। भगवान हमको समझ देते हैं, तुम अपने अंदर के रावण को खत्म करो समझ से, दुनिया का रावण अपने आप खत्म हो जाएगा। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। हम सभी आत्माएं हैं और हमारा अपना शरीर रूपी रथ पर हम सवारी करते हैं। हम सब रथी हैं, हम आत्माएं हैं। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, ब्रह्मा जी का लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। मैं किसी गर्भ में नहीं आता हूँ।
अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का पूरा चक्र है। बाबा ने जो नॉलेज हमको दी है ये हमारी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हमको घर जाना है, वापस हम घर जाएंगे, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमको बुद्धि में क्लियर रहना चाहिए। घर वापस चलने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। बाबा हमारे बहुत सहज करके हर बात समझाते हैं। इसमें अपने को हार्ट फेल तो नहीं करना है, हार नहीं खानी है। ओके, हम एक बार नहीं कर पाए हैं, दूसरी बार ट्राई करो। तुरंत थोड़ी हम एकदम बन जाएंगे माहिर, तपस्या तो करनी पड़ती है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब शुरू की सोल्स नहीं पढ़ी लिखी होती है ना दुनियावी रीति से, वो कहती हैं बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता ही नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। बाबा कहते ऐसा तो नहीं होता। अगर नहीं पढ़े लिखे तो मतलब मुख से नहीं निकलेगा, भगवान का ज्ञान तो निकल सकता है ना। तो बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं है, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो ना, मुख चलता है ना, तो वाणी ना निकले ये तो बाबा कहते हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल करके हमको सारी बातें समझाई हैं। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो, है ना। कई लोग मौन व्रत रखते हैं, फिर कहेंगे सबको ऊपर भगवान को इशारा करेंगे, जानते नहीं है लेकिन ऊपर इशारा करेंगे और कहेंगे उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक ही दाता है। दुखों को हरने वाला, सुख देने वाला वो सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी वो दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, है ना। वाणी से परे वहां तो शांति शांति है। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंधा हुआ है, जो एक्ट में आता है हमने रिकॉर्ड कर रखा है वही पाठ हम बजाते हैं। अभी हमारा पाठ क्या है, हमें नया बनना है और फिर विश्व को नया बनाना है। फिर से हमें आत्म अभिमानी बनना है, फिर से हमें सतोगुणी सतयुगी बनना है और विश्व को फिर नया बनाना है। उनका नाम जो है ना बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर। हमारे परमपिता परमात्मा हेवन स्थापन करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो उनको हेवनली गॉडफादर भी कहते हैं। हमारे शिव बाबा रचता है किसके, स्वर्ग के। बाप नर्क थोड़ी रचेंगे, है ना। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या। भगवान पर इल्जाम लगे हुए हैं कि आज जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते मैं कोई नर्क रचूंगा। भगवान तो सुंदर दुनिया रचते हैं, उस सुंदर को फिर हम कुरूप बना देते हैं जब हम विस्मृत हो जाते हैं। फिर आज तो पूरी दुनिया ही कुरूप बन गई है। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या। मकान हमेशा नया ही तो बनाया जाता है, भगवान थोड़ी आकर पुराना बनाएंगे। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं, किसके थ्रू, ब्रह्मा के द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब क्या करते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, देह अभिमान में आते रहते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। हम कौन है, शिव बाबा की संतान है। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम एडॉप्टेड हैं। हमको ज्ञान सुनाने वाला कौन है, शिव बाबा। रचता है वो जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। वो अपनी रचना के सुनाते हैं। वो ब्राह्मणों को रचते हैं, फिर उनको फरिश्ते से देवता बनने की विधि बताते हैं। ये है प्रभु जी की रचना। फिर ये जो देवकुल की आत्माएं हैं, ये कैसे आदि होता है, फिर कैसे मध्य में ये विस्मृत हो जाते हैं, विस्मृत होते होते फिर कैसे कनिष्ठ बन जाते हैं कलयुग में, फिर बाबा आते हैं, फिर अडॉप्ट करते हैं। ये बाबा अपनी जो रचना रचते हैं ना, उसका आदि मध्य अंत हमको सुनाते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको ऐसा बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा करके मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है, पूरा वर्ल्ड चेंज होता है, प्रकृति चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। भगवान, इसीलिए भगवान की जो विश्वविद्यालय है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। पूरे यूनिवर्स का परिवर्तन होता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं। इस समय सारे असुर बन गए हैं। आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। जितने भी असुर बन जाते हैं वो फिर आसुरी कैरेक्टर्स जो है, शुरुआत भी दुख, शादी करो तो भी दुख, उसके बाद भी दुख, मरने समय भी दुख, पैदा समय भी दुख, रोना 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 रोने की जिंदगी है।
तो ये है ही दुखों की दुनिया, ये है। और बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। अब ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिनसे फिर सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ अब मिलती है, और कोई भी मनुष्य नहीं है जो ये बात समझता है। हम भी नहीं समझते थे, हमको भगवान आकर समझा रहे। अभी भी हम पूरा नहीं समझे हैं, इसलिए वो हम आत्मा को समझाते रहते हैं। और कोई मनुष्य नहीं जो समझता है। राइट रॉन्ग को समझाने वाला ओनली राइटियस बाप है, क्योंकि वही राइटियस है, वही बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। मनुष्य कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि सारे के सारे गलत है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। इसलिए भगवान के लिए सिर्फ ट्रुथ कहते हैं, और किसी को ट्रुथ कहा जाता है, किसी को भी नहीं कहा जाता है। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं, हम सभी आत्मा को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर हम मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। हम अगर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, राइटियस बनेंगे, पहले हम अपने घर जाएंगे मुक्ति में, फिर हम जीवन मुक्ति यानी कि सुखधाम में आएंगे, जन्नत में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार सारी सोल्स आती है, नंबरवार पुरुषार्थ, नंबरवार प्रारब्ध, नंबरवार आगमन। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। हम फिर से यूं तो नूंद है, लेकिन हमको नहीं मालूम है हम फिर से शूट कर रहे हैं, फिर से रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये रिकॉर्डिंग के अनुसार हम चलते रहते हैं, इसलिए हर समय रिकॉर्डिंग न्यू रहती है। तो ये ड्रामा बाबा कहते हैं शूट होता जाता है, ये एवर न्यू है। हर 5000 वर्ष के बाद हम पाठ आज का बजाते हैं, इसीलिए नया होता है। ये ड्रामा कभी भी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। तो अभी हम एक्टिंग फिर से सीख रहे हैं, फिर से एक्टिंग कर रहे हैं, फिर से ये नया बन जाएगा हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा कभी पुराना होता ही नहीं है, और सारे नाटक आदि विनाश हो जाते हैं, घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं, जितनी भी सोल्स हैं वो कोई भी मरती नहीं है। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर से नया बनाते हैं। ये सब तुमको साक्षात्कार होता रहेगा कि कैसे सब परिवर्तन हो रहा है। जितना हम नजदीक पहुंचते जाएंगे अपनी अवस्था में, अपनी पुरुषार्थ में, अपनी प्रारब्ध में, बाबा कहते उतनी ही आपको खुशी होनी शुरू हो जाएगी। साक्षात्कार भी आप करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पाठ हम बजाएंगे जो कल पहले हमने बजाया है। इसमें जरा भी बाबा कहते फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच मर्तबा पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, हमको कंफ्यूज कभी नहीं होना है, हमको मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि ड्रामा में नूंद है, फिर भी ये शब्द निकलना ये तो फिर है ना अलबेलापन, आलस्य है ना, ये उनकी निशानी है। बाबा कहते ये बोल कभी नहीं बोलना है, ये बोल बोलने रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, और पुरुषार्थ से हमको प्रारब्ध बनानी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते, और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई का तंत्र, पढ़ाई का सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से मेरे को अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। जितना मैंने कार्मिक बॉन्डेज मनसा वाचा कर्मणा बना रखा है उसको याद से सेटल कर देना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का मुझे पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा एक सुंदर दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो उस सुंदर दुनिया को स्थापन करने के लिए मुझे संपूर्ण पवित्र बेदाग हीरा, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। इस विधि से मुझे पूरा मददगार बनना है, पूजनीय अगर मुझे बनना है तो। सत्य बाप के द्वारा राइट रॉन्ग की जो मुझे समझ मिली है उससे राइटियस बनकर जीवन बंध जो मैंने जीवन के बंधनों में हम बंधे हुए हैं उससे मुझे छूटना है। सत्य बाप के द्वारा राइट रॉन्ग की जो मुझे समझ मिली है उससे मुझे राइटियस बनकर
खाली जो राइट करना है वही करना है। जीवन बंधन में हम झूठ से बंधे हुए हैं, उस झूठ के जीवन बंध से मुझे छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मुझे प्रभु जी से लेना है, अपनी मुक्त अवस्था बनानी है, निर्बंधन, निर्वैर और निर्भय बनना है, निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, निरंकारी बनना है और इधर सर्व गुणों से संपन्न और जीवन मुक्त अवस्था में रहकर सतयुगी विशेषताओं को धारण करके मुझे जीवन मुक्ति का वर्षा भी लेना है। यहीं पर रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए मुझे जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव भी करना है, उसके संस्कार भी बनाने हैं, यहीं से लेकर जाने मुझे सारे संस्कार। तो सारा कुछ ये वर्षा मेरे को ऐसे नहीं मिलेगा। जब मैं आत्मा ट्रस्टी सेवाधारी बनकर यहाँ जीवन मुक्त अवस्था में रहूंगी, तब मेरे को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो सत्य पाप के द्वारा राइट रॉन्ग की जो मुझे समझ मिली है, उससे राइटियस बनकर जीवन बंध से मुझको छूटना है। मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से जरूर लेना है। सतगुरु जी का आज का वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन के द्वारा सभी को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन करनी है, सबको सहयोग देना है और सफलता मूर्त बनना है। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। अब तो बाबा कहते समय ऐसा आ गया है, अब हमको स्नेह का लेन देन करना, उससे लोग प्रभु के बन जाएंगे। जो भी सामने आए, जो भी आपके संबंध में आए, उसको स्नेह देना है। हम देंगे, वो भी हमको स्नेह देंगे। स्नेह देना और लेना, कहीं पर किसी के साथ कटुता का हिसाब किताब मुझको नहीं बनाना है। बाबा कहते कोई भी आपके संपर्क में आए, आपके सामने आए, आपने स्नेह देना है, आपने स्नेह लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली बनना। फिर क्या हो जाएगा? लवली बन जाएंगे ना। ज्ञान का दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। बाबा कहते हैं ज्ञान का दान उनको करना है जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ये वाला दान करना है, स्नेह देना है एक दूसरे को। अब हम ज्ञान सुनाने बैठेंगे तो कहेंगे ज्ञान मत सुना, हमें पता है। आप एक बात बोलोगे, अगला आपको 10 बातें सुनाएगा। तो हम इधर ज्ञान दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे को स्नेह दे सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। किसी का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है, उसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा वाला स्नेह देना है, सबके संस्कारों के साथ अपना संस्कार मिलाना है, ये हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। किसके? स्नेह देने और लेने के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। संकल्प में भी, थॉट में भी किसी के प्रति भी स्नेह के सिवाय और कोई भी हमारे अंदर उत्पत्ति न हो। सबके लिए सिर्फ स्नेह। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पांस फिर हमको क्या मिलता है? सहयोग। फिर दूसरी सोल मेरे को सहयोग देती है। अब ब्राह्मण ये 16,108-33 करोड़ आत्माएं अगर हम आपस में मिलेंगे ना, किसी एक के साथ आप एडजस्ट करके मत देखो, अगला भी आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए बेस्ट है सबसे सहयोग मिलता जाए, संस्कारों का टकराव ना हो, स्नेही बनकर स्नेह का लेन देन करना है। बाबा कहते हैं स्नेह के किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ही ना हो। बाबा कहते हैं जहां होगी एक दूसरे के साथ टकराव में आएंगे, टेंशन बढ़ जाएगी। तो जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पांस क्या मिलता है? दूसरी सोल से मेरे को सहयोग मिलेगा और सहयोग की रिजल्ट मेरे को सफलता प्राप्त हो जाएगी, है ना। कहीं भी हम आराम से चलेंगे ना, कहीं हमारा दिमाग टेंशन में नहीं आएगा। नहीं तो टेंशन में दिमाग आ जाता है, उससे नहीं बनी, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हम निराश हो जाते हैं। तो भगवान जी हमको समझ दे रहे हैं, भाई यहाँ पर स्नेह का लेन देन करना है। सबको स्नेह दो, सबको दोगे वो आपको सहयोग देगा, आपके साथ भिड़ेगा नहीं, आपका दुश्मन नहीं बनेगा, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, आपके रास्ते में विघ्न नहीं बनेगा। सबको स्नेह दो आपस में। 16,108-33 करोड़। बाकी जिनको ज्ञान नहीं है, जहाँ सेवा करने के लिए बाबा बोलते हैं, वहां पर ज्ञान का लेन देन हमको करना है। तो आपस में स्नेह की लेन देन के द्वारा सभी को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा
ट्रिक बताते हैं, है ना, कि कैसे हम सबके साथ मिलकर रह सकते हैं। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज, बाबा कहते हैं ये तो चली गई, क्रॉस हो गई। अब स्नेह की लेन देन करो, जो भी सामने आए, संबंध में आए, स्नेह देना है, स्नेह लेना है। इसको कहा जाता है सभी के स्नेही, सभी के लवली बनना। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनना। किस दान के? स्नेह देने के, स्नेह लेने के। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई भी उत्पत्ति ना हो। और बाबा कहते हैं जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पांस क्या होता है? सहयोग होता है। और सहयोग की रिजल्ट क्या होती है? सफलता तो प्राप्त होती है। डेफिनेटली हमको सफलता मिलेगी। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तो तीव्र पुरुषार्थ है। गलती नहीं करनी है, दोबारा व्यर्थ कर दिया मतलब दोबारा हमने गलती कर दी। तीव्र पुरुषार्थी गलती नहीं करता है। आएगा व्यर्थ, आएगा, नेगेटिव भी जरूर आएगा, लेकिन 1 सेकंड में उसको स्टॉप लगा देना है। तुरंत समर्थ सोचना है, बात खत्म। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, मना कि हम उसके बाद फिर दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। वो ऐसे समझते हैं, जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं, वो ऐसा समझते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच मर्तबा समझते हैं कि हम आए नहीं भैया, वही ऊंच मर्तबा है। वही उसी को मम्मा कहती है वो लोग प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझ लेते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। वो भी भगवान जी समझाते हैं तब समझ में आता है। बाबा कहते, मम्मा कह रही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना तो वो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उनकी अपनी मत जो दुनिया वाले चलाते हैं। लेकिन हम तो परमात्मा के द्वारा जान चुके हैं कि अब तक मनुष्य जो है ना, पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक तो आदि मध्य अंत दुख से छूट ही नहीं सकता है। अभी हमको परमात्मा के द्वारा समझ मिलती है कि जब तक मनुष्य पहले विकारी जो उसने कर्म बंधन बना रखे ना, उससे जब तक मुक्त नहीं हुआ है, तब तक वो आदि मध्य अंत दुख से तो छूट ही नहीं सकेगा। तो इससे छूटना ये भी तो एक स्टेज है ना। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तब जाकर हम उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला कौन है? खुद परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति तो वही देते हैं। जब हम मुक्त अवस्था में सारे बंधनों को छोड़ छाड़ के सतोगुणी निराकारी बनने का सबूत देते हैं, तब मेरे को बाबा मुक्ति का वर्षा देंगे, मतलब बिना सजा के मैं वापस घर जाऊंगी। और जब यहाँ पर सतयुगी, यहाँ पर मैं ट्रस्टी बनूंगी, सेवाधारी बनूंगी, सबके साथ रहते हुए सतयुगी पाठ बजाऊंगी, उसकी तपस्या करूंगी, उसका सबूत दूंगी, 100-200 पेपर पास करूंगी, अंत तक माया का सामना करके जीतूंगी, किसी भी बंधन में नहीं बंधूंगी, सबके साथ रहते हुए, एडजस्ट करते हुए खुश संतुष्ट रहूंगी, तब मिलेगा मुझे जीवन मुक्ति का वर्षा। तो मम्मा समझा रहे हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा जो है ना, वो हमको परमात्मा से मिलता है। ईश्वरीय नॉलेज को जब हम धारण करें तभी हम उस स्टेज पर पहुंच सकें, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति देते वही हैं, वो भी एक ही समय आए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते। बार बार हमारे पिताजी नहीं आते भैया, सुप्रीम सोल है, एक ही बार आते, सारा निपटा के सबको जाते हैं, एक ही बार आते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते। 24 अवतार दे देते ना, कच्छ मच्छ अवतार, वही भगवान जी ये सब काम नहीं करते, न कछुआ बनते न मछली बनते। भगवान तो साकार रथ लेते हैं, ब्रह्मा जी का रथ लेते हैं, और फिर हम आत्मा को सुधारते, पूरी सृष्टि को परिवर्तन करके फिर चले जाते हैं। तो मम्मा जी समझा रहे हैं कि भगवान को लेकर जो अंधविश्वास की बातें हैं उसका स्पष्टीकरण है कि एक तो मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं होता है, पुनर्जन्म में आना पड़ता है। आत्माओं ने रिकॉर्डिंग करी है, उस रिकॉर्डिंग से वो छूट नहीं सकती है, अपने अपने समय पर जरूर आती है। बाकी बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, उसके लिए बाबा हमको नॉलेज देते हैं। नॉलेज के प्रमाण चलकर जब हम बेदाग बनते हैं, जब हम गुणों से संपन्न बनते हैं, जब हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, जब हम मर्यादाओं में चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, जब हम संपूर्ण अहिंसक बनते हैं,
तब परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पूरा वर्षा देते हैं। तो बकायदा मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था को यहाँ पर अनुभव करना है, संस्कार बनाने हैं, फिर जाकर मिलता है वर्षा, यूं ही नहीं मिलता है। तो स्पष्ट कर रहे हैं, बाकी परमात्मा जी बहुत सारा अवतार नहीं लेते हैं, एक ही बार आते हैं, एक ही बार आकर सबको ठीक करके वापस घर लेकर जाते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की जो पावर्स हैं उसका प्रयोग करना है। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से खुद सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। मेन बात यही है। बाबा क्या कह रहे हैं, मनसा सेवा सारे वर्ल्ड की सोल्स की सेवा है, उसमें किसी के साथ भी हम फर्क नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की सोल्स को बाबा का बच्चा समझकर अच्छा सोचेंगे ना, तभी मनसा सेवा कर सकते हैं। तो मनसा सेवा हमेशा बेहद की सेवा कहलाती है। सारी सोल्स, किन्नर, वैश्या, सारी अबलाएं, कुब्जाएं, आतंकवाद, सभी सभी सभी। तो मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से खुद सैंपल पहले बनेंगे, एकदम निराकारी मनसा, निरहंकारी वाणी, निर्विकारी कर्मा, जब हम सैंपल बनते हैं तो सैंपल को देखकर ना आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होते हैं। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बन जाएंगे ना तो सारे लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो, सहज सेवा होती रहे। अपने पर 100% अटेंशन रखो, जैसे दादी समझाती है। बाबा कहते दृढ़ता रखो कि हमको सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना है, तब करो इसका। दृढ़ संकल्प रखो, सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं भी मिलता है तो बाबा कहते शुभ भावना, शुभकामना से सेवा करो, अपनी वृत्ति से सेवा करो। मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना, वो तो हम कर सकते हैं चलते फिरते। अब सेवा के सिवाय हमें समय नहीं गवाना है। बाबा कहते इधर उधर मत देखो, कुछ भी समय मत गवाओ, सिर्फ मनसा सेवा करते रहो। निरंतर योगी, निरंतर योग में रहो, सेवा पर रहे। अगर हम बाबा के योग में हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, मना हम सेवा कर रहे हैं, हम निरंतर सेवा पर हैं। तो बाबा कहते हैं सिवाय सेवा के समय गवाना नहीं है, हमको निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है। हमेशा योग में रहो, हमेशा सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना हमको नहीं आता है तो बाबा कहते अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा आप कर सकते हो। चलो ठीक है, बाबा कहते नहीं आता है ना मनसा सेवा करना, जब आप कांटेक्ट में आते हो आप सतयुगी व्यवहार करो, आप सतोगुणी व्यवहार करो, अपनी चलन से सेवा करो। अगर वो नहीं आता है, मना कोई बच नहीं सकता है। वाणी नहीं आती, मनसा करो, ठीक है। मनसा नहीं आती, व्यवहार में करो, सतोगुणी सतयुगी की विशेषताओं को यूज करो, बाबा की यादों में रहो। हम निरंतर सेवा कर सकते हैं। बाबा की याद में रहने से करने की जरूरत ही नहीं है। वायुमंडल भी शुद्ध, आत्माएं भी आकर्षित होंगी, उनका बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लग जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा। तो हम बच के ही नहीं सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, कल्याणकारी युग है, परिवर्तन करने का युग है। इसी में सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है, आत्माओं का परिवर्तन होता है। कनिष्ठ से हम उत्तम बन जाते हैं। इसलिए कभी नहीं हमको कहना है ये बदल नहीं सकता, ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि सबने बदलना ही है। भगवान आए हैं बदलने, सबने बदलना है। ज्ञान मार्ग में वो सोल्स जो ये कहती हैं कि ड्रामा में होगा ना तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा कर लेंगे, ये सोचना, ये बोलना, इनकी उन्नति, ऐसी सोल्स की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। ये कहना ही रॉन्ग है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थ से ही हमारी प्रारब्ध बनती है। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी समझ के लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमको पढ़ाया, उन्होंने हमको समझाया, हम उनके पात्र बन रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे, मम्मा का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी आत्माओं की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।